बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 10 फिजिक्स बुक के यूनिट 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के लेक्चर नंबर 1 को कवर करेंगे। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में शामिल है 11.1 आर्टिकल विच इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स और साथ ही एक और इसका सब आर्टिकल है चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आइए चल के देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स जो कि 11.1 आर्टिकल है। तो इससे भी पहले हमें यह पता हो कि जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है मैटर। तो ये मैटर बेसिकली है क्या? तो मैटर बेसिकली हम कहते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास। स्टूडेंट ये डेफिनेशन हम अपनी क्लास 5 और 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि हर वो चीज़ जिसका मैस हो और वो स्पेस को ऑक्युपाई करे उसको हम मैटर कहते हैं। और मैटर एग्जिस्ट करता है 3 फंडामेंटल स्टेट्स में, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस में। मैटर्स कंसिस्ट होता है मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये पार्टिकल्स क्या है? ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। सॉलिड्स के केस में हम कहेंगे कि मैटर मिलकर बना है एटम्स से, जबकि लिक्विड और गैसेस के केस में कहेंगे कि मैटर, यही मैटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो अब हम एक स्टेट्स को दूसरी स्टेट से किस तरह से डिफरेंस करते हैं? तो स्टूडेंट जो गैप बिटवीन दीज पार्टिकल्स, यानी ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो गैप होगा, ये डिटरमिन करेगा कि मैटर्स की कौन सी स्टेट है। यानी इस पॉइंट को हम इस तरह से लिखेंगे कि गैप्स बिटवीन दीज पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स के दरमियान जो गैप है, आर द मेन रीजन दैट डिवाइड्स द मैटर इनटू 3 स्टेट्स। मैटर को 3 स्टेट्स में क्यों डिवाइड किया गया है? ड्यू टू गैप बिटवीन दीज पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में गैप्स की वजह से हमने मैटर्स को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया है। आप इसको इस फिगर से भी देख सकते हैं कि यहाँ देखें कि ये जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं, जिसे हम एटम भी कहते हैं, इसमें इतना ज़्यादा गैप नहीं है। यहाँ देखें लिक्विड्स के पार्टिकल्स में गैप है और गैस के पार्टिकल में तो गैप बहुत ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो गैप के बेसिस के ऊपर मैटर्स की 3 स्टेट्स बना रखी हैं। ये बेसिकली ये गैप कम क्यों है, ये गैप ज़्यादा क्यों है और ये वाला गैप उससे ज़्यादा क्यों है? तो इसकी रीज़न ये है कि यहाँ जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं बिटवीन द पार्टिकल वो बहुत ज़्यादा हैं। सॉलिड के केस में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, लिक्विड के केसेस में अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ी वीक हैं, जबकि गैसेस के केस में अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं, तभी पार्टिकल्स के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा है। तो हम इस पॉइंट को इस तरह से लिख सकते हैं कि डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज, अभी आपने देखा कि अट्रैक्टिव फोर्सेज डिफरेंस थी, तो डिफरेंट थी, तो डिफरेंट इन द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज इज द रीजन फॉर द स्मॉलर और लार्जर गैप। यानी लार्जर और स्मॉलर गैप की रीजन क्या है? वो डिफरेंस है अट्रैक्टिव फोर्सेज की स्ट्रेंथ का। स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी अगली स्लाइड्स की तरफ। स्टूडेंट अब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में 3 स्टेट्स का डिफरेंस थोड़ा देख लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस का। तो अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो जिस तरह भी हमने देखा कि सॉलिड्स में पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी वो एटम जिनसे सॉलिड मिलकर बनता है, जिसे हम पार्टिकल्स भी कहते हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं, जबकि लिक्विड्स में इंटरमीडिएट पैकिंग होती है। स्टूडेंट ये रिलेटिव टर्म है, यहाँ ये है कि ये जो इसकी पैकिंग है वो सॉलिड्स के मुकाबले में तो कम होती है, यानी सॉलिड्स के मुकाबले में तो ये दूर दूर होते हैं, लेकिन गैस के मुकाबले में ये थोड़े एटम मॉलिक्यूल, लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्लोज होते हैं। जबकि गैस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज लार्जर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ पार्टिकल। जो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इसके साइज से भी ज़्यादा होता है। स्टूडेंट याद रहे कि जब पार्टिकल साथ साथ होंगे, क्लोज होंगे, तो उनकी डेंसिटी हाई होगी। तो सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड्स की डेंसिटी कम होती है, जबकि एज कंपेयर टू सॉलिड्स की डेंसिटी कम होती है, जबकि गैसेस की डेंसिटी बहुत लो होती है। लिक्विड्स के केस में आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट डेंसिटी। इसको हम यहाँ इस फिगर से भी देख सकते हैं कि देखें यहाँ पार्टिकल एटम्स जो हैं सॉलिड्स के या पार्टिकल जो हैं वो बिल्कुल क्लोज हैं। तो ये क्लोज होने की वजह से ये इनकी डेंसिटी ज़्यादा है। और यहाँ देखें कि लिक्विड्स में ये पार्टिकल दूर दूर हैं, गैप ज़्यादा है, तो इनकी डेंसिटी कम हो गई है। और गैसेस के केस में डेंसिटी मज़ीद कम हो गई है क्योंकि पार्टिकल ज़्यादा दूर दूर हो गए हैं। डेंसिटी को आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा घनी है, तो यहाँ पार्टिकल इतने ज़्यादा घने नहीं हैं लिक्विड और सॉलिड्स के मुकाबले में, गैस में, तो ये जो है इनकी डेंसिटी लो हो गई है।
इसी के साथ यहाँ एक और चीज़ भी है कि ये पार्टिकल क्लोज क्लोज क्यों हैं। ये पार्टिकल इस वजह से क्लोज हैं कि इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं। यानी इसका दूसरा रीज़न ये है कि पार्टिकल क्लोज होने की वजह है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, जबकि लिक्विड के केस में अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, और गैसेस के केस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं, वो होती ही नहीं हैं। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं इन पॉइंट्स को कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स, जबकि इसमें क्या होता है इंटरमीडिएट फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट इन लिक्विड्स, जबकि नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। इसके साथ तीसरी जो चौथा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप हीट करते हैं सॉलिड्स को तो जो गैप बिटवीन द पार्टिकल वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ देखें कि ये सॉलिड्स के हमारे पास पार्टिकल्स थे, एक सॉलिड क्यूब दिखाया गया है, आइस क्यूब दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप सॉलिड्स को हीट करते हैं तो जो इन पार्टिकल्स के दरमियान जो गैप है वो इंक्रीज हो जाता है। जब गैप इंक्रीज होगा तो गैप इंक्रीज जब इस सॉलिड स्टेट से गैप ज़्यादा हो जाएगा तो ये लिक्विड में चला जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि सॉलिड को जब आप हीट करते हैं तो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी इसमें स्टेट चेंज हो जाती है। इसी तरीके से लिक्विड को जब आप मजीद हीट करेंगे तो वो इधर भी स्टेट चेंज हो रही है, वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो हीट करने से इनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो भी डिक्रीज होती हैं, जिसकी वजह से स्टेट चेंज हो जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ देखें कि जब आप गैस को हीट करेंगे तो स्टेट चेंज नहीं होती, गैस गैस में ही रहती है। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और आप कह सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस है इन तीनों में, कि सॉलिड को जब आप हीट करेंगे तो सॉलिड सॉलिड नहीं रहेगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे आप मेल्टिंग भी कहते हैं। लिक्विड को जब आप हीट करेंगे तो वो लिक्विड से गैस की फॉर्म में चला जाएगा। क्यों जाएगा ऐसे? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो वीक हो जाएंगी बिटवीन द मॉलिक्यूल, और गैसेस के केस में जब आप मजीद इसको हीट करेंगे तो स्टेट चेंज नहीं होगी। इसमें क्या होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी जो होगी इन मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये याद रखने वाली बात है कि गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो स्टूडेंट, इसके साथ हमने इन तीन डिफरेंस देखा। अब हम नेक्स्ट अपने आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर की तरफ। स्टूडेंट, चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर में अब हम देखते हैं कि चेंजेस बिटवीन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स क्या है। तो स्टूडेंट, चेंजेस बिटवीन लिक्विड यानी लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट हो या सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो, तो ये कौन से प्रोसेसेस हैं? तो इसमें पहला प्रोसेस है फ्रीजिंग। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो ये है कि फ्रीजिंग इज द प्रोसेस वेयर अ लिक्विड टर्न्स इनटू द सॉलिड। यानी जब लिक्विड सॉलिड में टर्न होता है अपॉन कूलिंग, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। अब देखना ये है कि पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है, व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल। तो इसमें सबसे पहले ये है कि इन अ लिक्विड पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर। लिक्विड में आपको पता है कि पार्टिकल क्लोज होते हैं एज कंपेयर टू गैस, बट कैन स्लाइड पास्ट ईच अदर। वो मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, स्लाइड पास्ट हो सकते हैं लिक्विड्स के अंदर। लेकिन जब आप इसको ठंडा करते हैं, हीट लॉस करता है, लिक्विड अपने अंदर से हीट निकालता है, पार्टिकल लूज एनर्जी। तो पार्टिकल अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं एंड मूव मोर स्लोली, और ये आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर देते हैं। पहले वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे थे, लेकिन जो ही उनकी एनर्जी गई तो वो अपनी जगह पर जम गए, वो आहिस्ता मूव करना शुरू हो गए। इससे क्या होगा, इवेंचुअली दे लॉक्ड इनटू फिक्स्ड पोजीशन, और बिल आखिर वो एक फिक्स पोजीशन पर लॉक हो जाते हैं और सॉलिड शेप बना लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जिस तरह वाटर 0 सेल्सियस पर आइस बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं ये फ्रीजिंग हो गई है। तो जिस टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड से आइस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। यानी ये फ्रीजिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर है एट विच लिक्विड फ्रीज इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरा प्रोसेस विच इज मेल्टिंग। स्टूडेंट, मेल्टिंग में क्या है? मेल्टिंग बेसिकली रिवर्स प्रोसेस है फ्रीजिंग का। इसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। किस तरह? मेल्टिंग इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड व्हेन हीटेड। उसमें हीट हम रिमूव करते हैं। फ्रीजिंग की मैं बात कर रहा हूं कि उसमें हम हीट रिमूव करते हैं, जबकि जो हमारे पास मेल्टिंग प्रोसेस है इसमें हम हीट ऐड करते हैं। तो जब हम हीट ऐड करेंगे तो पार्टिकल के साथ क्या होगा? When a solid gain heat, जब सॉलिड के पार्टिकल हीट गेन करते हैं, इट्स पार्टिकल वाइब्रेट फास्टर। तो इसके पार्टिकल जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं, ब्रेक आउट देयर फिक्स पोजीशन। वहाँ क्या हमने देखा था कि जब आप ठंडा करते हैं तो पार्टिकल फिक्स पोजीशन में लॉक हो जाते हैं,
और जब आप गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो इसमें क्या होगा, वो ब्रेक करेंगे अपनी फिक्स पोजीशन को और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आइस मेल्ट इनटू वाटर, आइस जो दोबारा पानी में अगर कन्वर्ट होती है 0 सेल्सियस पर, तो इसको हम कहेंगे मेल्टिंग। और इसी तरह 0 सेल्सियस वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी है। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं चेंजेस बिटवीन लिक्विड एंड गैसेस, यानी लिक्विड से गैसेस में जब चेंजेस हो रही होती हैं या गैसेस से लिक्विड में। तो पहले हम देखते हैं कि लिक्विड से जब गैस की फॉर्म अटेन हो रही होती है, अचीव हो रही होती है, तो दिस इज द प्रोसेस वेयर लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस व्हेन इट इज हीटेड। यानी ये वो अमल है जब आप लिक्विड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला जाता है। तो ये दो प्रोसेसेस होते हैं, एक हमारे पास है वेपराइजेशन जिसे हम बॉइलिंग भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास है एवापोरेशन। बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग बेसिकली हमारे पास एक खास टेम्परेचर के ऊपर, जब आप एक खास टेम्परेचर अचीव कर लेते हैं लिक्विड का, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं वेपराइजेशन या बॉइलिंग। जबकि एवापोरेशन जो है वो तमाम टेम्परेचर के ऊपर होती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, यानी ये एवापोरेशन तमाम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड के मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। दूसरा इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो बॉइलिंग है ये हमारे पास फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आ जाता है, इस वजह से ये फास्ट प्रोसेस है, यानी फास्टली लिक्विड के मॉलिक्यूल गैसियस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। जबकि एवापोरेशन की बात करें तो एवापोरेशन जो है वो स्लो प्रोसेस है। इसके अलावा एक और डिफरेंस इसमें यह है कि एवोपरेशन सिर्फ सरफेस के ऊपर हो रही होती है, जो टॉप सरफेस है इस वाटर की, इसके ऊपर सिर्फ हमें एवोपरेशन देखने को मिलेगी। लेकिन बॉइलिंग में जो है वो थ्रू आउट द लिक्विड बॉइलिंग या वेपराइजेशन हो रही होती है, यानी नीचे के मॉलिक्यूल भी ऊपर आते हैं और वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो इन पॉइंट्स को अब हम यहाँ लिख लेते हैं, बल्कि हमने यहाँ लिखा भी है कि हैपन ऑन बॉइलिंग पॉइंट, ये सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हैपन होगा वेपराइजेशन, और एवोपरेशन एट एनी टेम्परेचर ये हैपन होगा। इसी के साथ दूसरा जो डिफरेंस है, अकर थ्रू आउट द लिक्विड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि वेपराइजेशन थ्रू आउट द लिक्विड हो रही होती है, लेकिन एवोपरेशन अकर ओनली द टॉप सरफेस। इसी के साथ वेपराइजेशन इज द फास्ट प्रोसेस और जबकि एवोपरेशन हमारे पास स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करते हैं कंडेंसेशन की। तो कंडेंसेशन इसका रिवर्स प्रोसेस है वेपराइजेशन का और एवोपरेशन का, यानी इसमें यह होता है कि गैसियस स्टेट से दोबारा लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस वेयर गैस टर्न इनटू द लिक्विड, यानी गैस दोबारा लिक्विड की स्टेट में जाए। जब आप इसको ठंडा करते हैं तो इसको हम कहेंगे कंडेंसेशन कहेंगे। इसमें हो क्या रहा होता है पार्टिकल्स के साथ? तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि गैस के अंदर पार्टिकल आर फार अपार्ट एंड मूविंग रैपिडली, यानी जब गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल होते हैं तो वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और रैपिडली मूव कर रहे होते हैं। इसी के साथ जब आप इनको ठंडा करते हैं तो पार्टिकल क्या करते हैं, एनर्जी को लूज करते हैं और मूव स्लोअर, ये आहिस्ता मूव करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होगा, दे कम क्लोजर टुगेदर, ये एक दूसरे के क्लोज होना शुरू हो जाते हैं और लिक्विड को फॉर्म करते हैं। इसकी एग्जांपल है कि कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर ऑन अ कोल्ड बॉटल। आपने देखा होगा कि जब ये गिलास ठंडा हो या बोतल ठंडी हो, इसको आप फ्रीजर से बाहर निकालते हैं तो इसके ऊपर बहुत सारे इस तरह नमी सी आ जाती है, वाटर वेपर्स आ जाते हैं। तो एयर में जो वाटर वेपर्स हैं जब वो इसके साथ टकराते हैं वो ठंडे होते हैं, ठंडे होने से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी गैसियस स्टेट से जो एयर में वाटर वेपर्स हैं वो गैसियस स्टेट में हैं। जब वो इस पानी की बोतल के साथ लगते हैं तो वो अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं और लूज करने से वो इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होने से वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास जो आर्टिकल है वो चेंजेस बिटवीन सॉलिड एंड गैस। अब सॉलिड से गैसियस स्टेट में जो चेंज हो रहा है, इसमें हमारे पास एक है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन हमारे पास एक प्रोसेस है वेयर अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू द गैस विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड। आमतौर पर यह होता है कि जब आप किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पहले लिक्विड बनते हैं और देन फिर वो गैसियस स्टेट में जाते हैं।
लेकिन अगर लिक्विड का बीच में फेज ही खत्म हो जाए, स्टेट ही खत्म हो जाए और वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। ये सारे के सारे सॉलिड्स ऐसे नहीं होते, कुछ खास सॉलिड्स होते हैं जो इस तरह से करते हैं। इसमें होता क्या है पार्टिकल्स के साथ, तो इन सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड वाइब्रेट इन अ फिक्स्ड पोजीशन। सॉलिड्स में क्या होता है कि पार्टिकल्स अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर रहते हुए सिर्फ वाइब्रेट करते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं। जब आप इनको हीट करते हैं तो सर्टेन सॉलिड, सारे सॉलिड नहीं कुछ सॉलिड्स, गेन इनफ एनर्जी, वो इतनी ज्यादा एनर्जी हासिल कर लेते हैं फॉर देयर पार्टिकल टू ब्रेक फ्री एंड स्प्रेड आउट, कि वो फ्रीली जो है स्प्रेड हो जाएं, बिखर जाएं एक दूसरे से, स्किपिंग द लिक्विड स्टेट से पास किए बगैर, लिक्विड स्टेट में जाए बगैर। इसको द सॉलिड टर्न डायरेक्टली इनटू द गैस, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है ड्राई आइस। जो ड्राई आइस है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वो जब टर्निंग इनटू द CO2 गैस, ये इसकी एग्जांपल्स है। यहाँ जैसे आप इस फिगर में भी देख रहे हैं कि ये जो ड्राई आइस है जिसे सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड्स भी कहते हैं, जब आप इसको हीट करते हैं तो फिर क्या होता है कि ये लिक्विड स्टेट में जाए बगैर गैसियस स्टेट में चली जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो एटम्स होते हैं, ये एटम क्या करते हैं, जब इनको ज़रा सी एनर्जी मिलती है तो ये बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं, इतने क्लोज नहीं रहते जितने लिक्विड में क्लोज रहते हैं। इस वजह से लिक्विड की स्टेट आती ही नहीं है, यानी इसमें गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम हो जाती हैं। तो ये हमने शुरू में देखा था कि गैप अगर ज़्यादा हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाएंगी, तो इसको हम कहेंगे गैस। यानी बेसिकली ये जो स्टेट्स हैं वो डिटरमिन कर रही है, वो कौन सी चीज़ इन स्टेट्स को डिटरमिन कर रही है, तो वो बेसिकली गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल है। तो इसी गैप की वजह से ये स्टेट आ जाती है, लिक्विड की स्टेट आती नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने अगले आर्टिकल्स की तरफ। स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, विच इज डिपोजिशन। अब डिपोजिशन क्या है? डिपोजिशन इज द प्रोसेस वेयर गैस टर्न डायरेक्टली इनटू सॉलिड्स। यानी इसमें यह होता है कि गैस डायरेक्टली सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड। लिक्विड स्टेट इसमें नहीं आती। यानी आप यूं समझ लें कि ये सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस है। सब्लिमेशन में सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट, और जबकि डिपोजिशन में गैस जो है वो गैसियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चली जाती है। इसमें अब हम ये देखते हैं कि पार्टिकल्स के साथ क्या हो रहा होता है। तो गैस पार्टिकल्स लूज एनर्जी क्विकली। जब गैस पार्टिकल जल्दी से अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, मूव स्लोअर एंड कम क्लोज टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड, और वो एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस एस्टेब्लिश हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाते, डायरेक्टली जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो फ्रॉस्ट फॉर्मिंग ऑन विंडो फ्रॉम वाटर वेपर्स। वाटर वेपर से जो फ्रॉस्ट फॉर्म हो जाती है, जिस तरह आप सर्दियों में भी देखते हैं आमतौर पर के दरख्तों के ऊपर ये पानी, यानी आप यूं समझें कि जब एयर के अंदर वाटर वेपर्स हैं और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई, इतना ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो गया कि ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, ये जो गैसियस स्टेट में एयर में वाटर वेपर्स थे वो डायरेक्टली जो है वो सॉलिड में, आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। या मिस्टेकनली सब्लिमेशन लिखा गया है, ये बेसिकली डिपोजिशन ही है कि सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है गैसियस स्टेट में। इसे हम फ्रॉस्ट कहते हैं। तो मज़ीद स्टूडेंट जो है हम मूव करेंगे इंशाल्लाह, अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मज़ीद टॉपिक्स को इस बुक के। तो तब तक अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है या क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।